जी अशोक गोयल जी, क्या कहेंगे? जीएसटी को लेकर सरकार ने राहत दी है आम आदमी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखिए सलमानी जी, अनेकों प्रकार के टैक्सों को मिलाकर सरकार ने आर्थिक सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए 2017 में एक कर श्रेष्ठ कर जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू होने के बाद में व्यापार और उद्योग वालों को सरलता मिली। एक ही टैक्स आसानी से जो दिया जा सकता था वो लगा। उद्योग, जो स्वदेशी उद्योग है भारत का, वो बढ़ा। भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ा, भारत का राजस्व बढ़ा, भारत का निर्यात बढ़ा। मेरा ये मानना है कि अभी जैसे हम देखते थे 2 लाख करोड़ से भी बहुत ज्यादा का हर महीने जीएसटी आ रहा था देश भर में, उसी तरीके से भारत को विश्व में आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे जाने का मौका मिला। अब हम चौथी जो हमारे देश की स्थिति है विश्व के अंदर, उससे भी आगे तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जो हम प्रथम स्थान की अर्थव्यवस्था भारत की बना पाएंगे। जीएसटी बराबर चला आ रहा था, उसको सरल करने के लिए मोदी जी ने जैसे लाल किले से कहा था उसको किया। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार के सभी वित्त मंत्रियों की जो जीएसटी समिति है उसने फैसला करके जिस तरीके से टैक्स खत्म किया गया 12% का और 28% का, और इन दोनों को खत्म करने के बाद केवल 2 टैक्स रह गए, 5% और 18% या 0%। 40% तो मात्र बहुत छोटी बहुत मामूली वस्तुओं पर है, लेकिन कुल मिला के एक इतनी बड़ी राहत मिली है बाजारों में। आज मैं एक टायर खरीदने गया था मेरी इनोवा गाड़ी में, जो टायर 7,800 रुपए का था वो 7,000 रुपए का आया। निश्चित रूप से बाजारों के अंदर धीरे 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 जिस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा, नया माल जिस तरीके से कम जीएसटी का आएगा और आ रहा है, तो आम जनता को राहत मिलेगी। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, समाज की सभी वर्गों के लिए ये बड़ी राहत, बड़ा तोहफा त्योहारों से पहले आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद, माननीय वाणिज्य मंत्री जी का धन्यवाद, सभी सरकारों के जितने भी हमारी जीएसटी समिति में हमारे अन्य प्रदेशों के सभी साथी बैठते हैं, उन सबका धन्यवाद। और ये भारत को आगे ले जाने वाला बड़ा कदम है। और जहां तक मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई जो क्षेत्र है, जिसके अंदर ओडीओपी के माध्यम से गांव 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 लघु जो अपने जो वहां के घरेलू उद्योग हैं वो धीरे धीरे पनप रहे हैं। और इतना बड़ा उनको योगी जी ने पूरी तरीके से तकनीकी सहायता भी, आर्थिक सहायता भी, सब कुछ दिया है। औद्योगिकरण उत्तर प्रदेश का हुआ है। उन उद्योगों का जो टैक्स की दरें है अधिकांश की 5% में आ गई है। बहुत अच्छा एक निर्णय है, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास में भी और ज्यादा तेजी आएगी। जहां तक बात है स्वदेशी की बात, आप जो कह रहे हो, स्वदेशी इस देश की आत्मा है। हम अपने भारत में बनी, भारतीय कारीगर के द्वारा बनी वस्तुओं को ही क्रय विक्रय करें, ये प्रेरणा दुकानदार ले रहे हैं। अभी मैं होके आया हूँ नागपुर में, स्वदेशी जागरण मंच जो बड़ी संस्था है क्षेत्र में काम कर रही है, उसके माध्यम से देश भर के व्यापारी नेता वहां मौजूद थे और सबने फैसला किया है मिलजुल कर कि हम स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी बेचेंगे और स्वदेशी के उपयोग की प्रेरणा भी सबको देंगे। स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है, अलग अलग सूची हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और जब स्वदेशी बढ़ेगा, गुणवत्ता पूर्ण हमारा सामान दुनिया में जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता।
हम आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में ये स्वदेशी का कदम है। हमने व्यापारी सुरक्षा फोरम के माध्यम से सभी अपने, जहां हमारे संगठन है 17 प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में, ये जगह जगह हम बात कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हमारे साथी जिलेवार मीटिंग्स कर रहे हैं। हम जिला सम्मेलन आयोजित करेंगे। जिला में व्यापारी जुटान, स्वदेशी व्यापारी जुटान हम जो है आयोजित करेंगे और जगह जगह नीचे तक, जनता तक ये संदेश जब जाएगा कि हम स्वदेशी खरीदें, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के लिए सब कुछ करना हमारा कर्तव्य है, तो इसका असर देखने लायक होगा। माननीय मोदी जी ने जो ये स्वदेशी का विषय जगह जगह वो कह रहे हैं, क्या जरूरत है कि दिवाली पर हम गणेश जी चाइना के खरीदें? क्या जरूरत है कि हम ऐसी वस्तुएं खरीदें? हमारे यहाँ मिट्टी का भी बहुत बढ़िया भगवान बनते हैं। हर तरीके से भारत के अंदर सब कुछ है। भारत एक सामर्थ्यवान देश है। हम अपने देश में अपने कारीगरों के पसीने से बनी हुई वस्तुओं को खरीदेंगे। इस देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे ले जाएंगे। हमारा नारा है, स्वदेशी अपनाएंगे, सशक्त भारत बनाएंगे। अशोक गोयल जी, यहाँ जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसको लेकर यहाँ क्या लाभ हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुई, सारे विश्व के और भारत के कोने कोने से इन्वेस्टर्स आए और उनका उत्तर प्रदेश में रुझान इसलिए बढ़ा कि उत्तर प्रदेश में शांति है, सुरक्षा है, सम्मान है। योगी जी के शासनकाल में जिस तरीके से अपराधियों से निपटा गया है, आज पूरी तरीके से चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, महिलाएं हो, सभी लोग सुरक्षित अपने आप को अनुभव करते हैं और उद्योगों को शांति का वातावरण चाहिए, सुरक्षा का वातावरण चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में 35 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इन्वेस्टर सब यहाँ अनुबंध हुए और जिसकी वजह से गांव-गांव जो उद्योग बढ़ता चला जाएगा। भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा खुशहाल राज्य दिखाई देगा जो भारत की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सहयोग करेगा, ऐसा मेरा मानना है।